सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी बच्चे? तो आइए बच्चों, हीट एंड थर्मोडायनेमिक सीरीज को आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहता है द एंड ए ऑफ रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल नॉट इक्वल टू 5 मीटर। डेटा दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है, इज मेंटेन एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कोई रॉड है जिसका लेंथ एल है, वैल्यू दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है, और उसका जो एक एंड है वो कांस्टेंट मेंटेन होता है। मतलब आपने उसमें कोई हीटर सोर्स लगाया होगा, वो हीटर सोर्स उसको कॉन्स्टेंटली जो है हीट सप्लाई करके उस एक एंड के टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए, ठीक है, कांस्टेंट मेंटेन किए। द हीट कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड इज वेरिंग विथ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड ए। जो अपनी जो ये रॉड जो डिज़ाइन है, इसका मटेरियल कुछ ऐसा है कि जिस एंड पे अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको ए बोला गया है। उस ए से जब आप आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे x, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो लीनियर फंक्शन है। रॉड की जो कंडक्टिविटी है वो लीनियर फंक्शन है k नॉट 1 प्लस ए एक्स है, जिसमें k नॉट ए सब कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू दे रखी है। द अदर एंड बी ऑफ द रॉड, अब अदर एंड के बारे में बताता है। द अदर एंड बी ऑफ द रॉड इज रेडिएटिंग एनर्जी एट ए रेट ऑफ दिस, ठीक है। तो जो अदर एंड है वो ये जो हीट कंडक्ट होके एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। ऑब्वियसली टी ए इज आवर हायर एंड टी बी इज एट लोअर एंड। तो ए से बी की तरफ जो डी क्यू बाई डी टी जा रहा होगा, तो बी के पे आने के बाद वो रेडिएट कर रहा है। तो मतलब यहाँ रेडिएशन एंड कंडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, और उसका रेडिएशन की जो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड है, दैट इज पावर, वो आपको दे रखा है। साथ में ये भी बताता है कि एंड द वेवलेंथ विद मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी इमिटेड फ्रॉम दिस एंड इज दिस। आपको इससे देख के कुछ चमक रहा है बच्चों? जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हैं कि वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी है मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जो आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो रेडिएशन जा रहा होगा, उसका जो लैम्डा होगा, लैम्डा मैक्स, वो आपको दिया हुआ है। एंड द वेवलेंथ विद मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी, दिस लैम्डा इज बेसिकली एनर्जी जो रेडिएट हो रही है उसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग का लैम्डा। तो आपको तुरंत चमकता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसीलिए देखिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट, वेन्स कॉन्स्टेंट भी आपको दे रखा हुआ है। तो एक्सप्रेस द वेरिएशन, दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि एक्सप्रेस द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो रॉड में जो है जैसे आप एंड ए से बी की तरफ जाएंगे तो आपको उसका टेम्परेचर का जो वेरिएशन है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बताना है। एंड डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ एंड ए ऑल्सो, एंड ए का भी टेम्परेचर बताना है, ठीक है। आइए, ये है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस बच्चे को डेफिनेशन नहीं क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट, एट ईच एंड एवरी मोमेंट वी आर डूइंग ऑल द क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, तो वी मस्ट नो द स्टेडी स्टेट डिफिनेशन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट? सभी को पता है कि जब भी स्टेडी स्टेट होता है तो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जो हीट फ्लो करती है वो हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मान लीजिए यहाँ पर आप आ गए, इस क्रॉस सेक्शनल एक्स पे आ गए आप, तो एक्स पे आप यहाँ से भी जो हीट फ्लो होगी बच्चों, यहाँ से भी जो अपनी हीट फ्लो होगी, यहाँ से अगर डी क्यू बाई डी टी चली तो यहाँ से भी डी क्यू बाई डी टी ही जाएगी, और यहाँ से भी डी क्यू बाई डी टी आएगी। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए से बी की तरफ हीट जा रही है वो हमारी हीट फ्लो रेट, द हीट फ्लो रेट जो होगा डी क्यू बाई डी टी, वो अपना जो होगा कांस्टेंट होगा, तो डी क्यू बाई डी टी। लेकिन अब यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी अपनी वेरी कर रही है, तो अकॉर्डिंगली हर इंस्टेंट का जो भी आपके पास दिख रहा होगा कि इसका टेम्परेचर मान लीजिए टी ए है, इसका इस एंड का टेम्परेचर जो मेंटेन किया है आपने टी ए, इसका टेम्परेचर कुछ टी एट एक्स बोल सकते हैं। अगर हमने ये डिस्टेंस एक्स लिया है, हम यहाँ पर एक्स पे गए और एक्स पे, पहला क्वेश्चन यही है हमारा कि हमें एक्स पे गए, तो इस एक्स पे जो टेम्परेचर हमें मिला वो हमें टी एक्स मिलेगा। अब आप बोले सर ये भी बदलता रहेगा? नहीं भाई, जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है तो रॉड का हर एक पॉइंट जो भी डिफरेंट टेम्परेचर असाइन करेगा, बट वो टाइम के साथ सेम रहेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट जो भी
टेम्परेचर असाइन कर चुका है एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, दैट विल रिमेन सेम। लेकिन वो अलग बात है कि हर पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो जैसे x पे इसका Tx है, यहाँ पर TA है, यहाँ पर TB है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर TB होगा, ठीक है। तो हमें Tx पहले बताना है और साथ में TA भी बताना है। अब आप पहले इस पे आइए, यहाँ रेडिएशन हो रहा है, यहाँ से क्लू मिलता है। PB का जो पावर दे रखा है ये भी बच्चों वही है ना, dQ/dt, ये भी तो वही है dQ/dt। तो आप ये जो dQ/dt है यही तो PB है। तो एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट आपको dQ/dt इक्वल टू PB पता है और इसका लैम्डा मैक्स पता है, तो हम यहाँ से TB निकाल सकते हैं। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाइए, लैम्डा मैक्स इंटू TB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, दैट इज B। तो यहाँ से हम TB निकाल लेंगे, B अपॉन लैम्डा मैक्स, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू B की वैल्यू भी आपको दे रखी हुई है 2.9 × 10⁻³ तो 2.9 इंटू 10⁻³ और आपको ये लैम्डा भी दिया हुआ है, लैम्डा है 14500 इंटू 10⁻⁻10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2000, आप सॉल्व करके देख लीजिए 2000 केल्विन, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 2000 केल्विन, ठीक है। तो अब आपको TB पता चल चुका है बच्चों, TA TA भी पता हम लोग ने कर लिया है, सॉरी TA नहीं TB पता है। तो आप अगर हीट कंडक्शन की बात करते हैं तो हीट कंडक्शन एट एनी x डिस्टेंस dQ/dt आप क्या लिख सकते हो, या यहाँ से dQ/dt क्या लिख सकते हो। तो अब आप देखिए कि यहाँ आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते कंडक्शन का फॉर्मूला, बिकॉज आवर कंडक्टिविटी इज वेरिंग। तो हम x पे जाके केवल dx की बात करेंगे, है ना, x पे जाके हम केवल dx की बात करेंगे। मतलब कहानी कुछ ये होगी कि हम x पे गए, हमें फंक्शन बना के इस टोटल dQ/dt को इंटीग्रेट करना होगा। हम x पे गए और ये अपना हुआ dx, तो ये हम यहाँ पर जाएंगे x पे और इस x पे ये है अपना dx। तो ये मान के चलेंगे हम कि फॉर dx लेंथ आवर कंडक्टिविटी रिमेन सेम। बताइए भाई, तो ये जो आपको रॉड दिख रहा है केवल dx लेंथ का, इस dx लेंथ के लिए हम मान के चल रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी k एट x होगी दैट विल बी k एट x प्लस dx। तो फॉर dx लेंथ आवर कंडक्टिविटी रिमेन सेम। तो इसके लिए जो हम dQ/dt लिखेंगे, इसके लिए हम dQ/dt लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे वो आप बता सकते हो। और अगर इसका टेम्परेचर डिफरेंस जो है dt है, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर Tx है, यहाँ Tx प्लस dTx है, तो लेट यहाँ पे बोल सकते हैं लेट dt बी द टेम्परेचर डिफरेंस फॉर dx लेंथ ऑफ द रॉड, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि dt अपॉन dt इज इक्वल टू, सॉरी dQ/dt क्या लिख सकते हैं, k एट x होगा, है ना। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि k एट x इज इक्वल टू k एट x प्लस dx, है ना। तो फॉर dx लेंथ कंडक्टिविटी रिमेन सेम, यही तो बोलते हो। तो आप बोल रहे हो कि कंडक्टिविटी dx लेंथ के लिए सेम है, तो वहाँ पे हम dx लेंथ के लिए लिख सकते हैं जो कंडक्टिविटी k एट x होगा और इसका टेम्परेचर डिफरेंस है k a तो अपने पास s है और k s हो गया और dt इज द टेम्परेचर डिफरेंस और कंडक्शन हो रहा है dx लेंथ में। k एट x हम निकाल सकते हैं, k एट x और साथ में माइनस भी होता है, तो dQ/dt इज इक्वल टू माइनस k एट x क्या हो जाएगा, k0, ये फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस ax, वैल्यू बाद में पुट करिएगा 1 प्लस ax, ये s हो जाएगा और ये dt और इधर अपने पास dx। बताइए भाई, और dQ/dt अपने पास PB है, dQ/dt इज ऑलरेडी गिवन टू यू, dQ/dt इज PB।
तो इसको आप पी भी लिख सकते हैं, वैल्यू बाद में पुट कर लीजिएगा। अब वेरिएबल सेपरेट करिए और वहाँ से आप निकाल सकते हैं टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हैं पी बी डी एक्स, है ना, अपॉन में 1 प्लस ए एक्स। डी एक्स अपॉन में 1 प्लस ए एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एस के नॉट पी बी, मैंने यहाँ लिख दिया, और ये डी टी। थोड़ा लिमिट पे भी ध्यान रहे, लिमिट पे भी थोड़ा ध्यान रहे, लिमिट भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। आप जनरल लिख रहे हैं, आप अगर ये बताओ जब आपको पता क्या है, बाउंड्री कंडीशन क्या है, आपको x इक्वल टू एल पे टेम्परेचर T जो है वो TB है, जो हमें पता है। तो अगर मैं यहाँ पर पहले TB लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x इक्वल टू एल। मुझे जनरल x पे चाहिए तो मैं यहाँ पे T एट x लिखूँगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पे जो लिखूँगा मैं लेंथ वो x लिखूँगा। शायद सबको क्लियर हो गया। तो हमें टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, बाकी कुछ है नहीं। तो अब तो मैथ्स की बारी है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करके फंक्शन बना लेना है। और a के लिए क्या करेंगे, a के लिए आपको x इक्वल टू 0 पुट कर देना है। a के लिए आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आपको TA भी मिल जाएगा, है ना। तो आपको TA भी मिल जाएगा। ये हो जाएगा ln 1 प्लस AX अपॉन में A, L से X। माइनस चाहे तो एडजस्ट कर लीजिए ऊपर और नीचे भेजकर, ठीक है, इज इक्वल टू एस के नॉट पी बी, और ये हो जाएगा टी एक्स माइनस टी बी, टी एक्स माइनस टी बी। हमें टी एक्स चाहिए था तो इसको भी इधर ही ले आते हैं और ये माइनस भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा पी बी एस के नॉट और एल एन, इसको एडजस्ट करेंगे तो ए अपॉन, अच्छा अभी लिमिट ले लें फिर एडजस्ट करें, या पहले एडजस्ट कर लीजिए, ए अपॉन 1 प्लस ए एक्स, रेसिप्रोकल ले लिया इस माइनस को एडजस्ट करके, और एल से एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू प्लस टी बी, प्लस टी बी, टी बी भी इधर ले लीजिए, इज इक्वल टू टी एक्स। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब टी एक्स जो आएगा फाइनली वो आ जाएगा टी बी प्लस, इसको जब आप अपर लिमिट पी बी एस के नॉट, है ना, सारी वैल्यू आपको दे रखी हुई है, और यहाँ पर जब अपर लिमिट रखेंगे तो एल एन ए अपॉन दिस, और बाकी आएगा एल एन ए अपॉन 1 प्लस ए एक्स माइनस एल एन 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए एल, ठीक है। तो अब आप यहाँ से ln a बाई बी भी कर सकते हैं। तो टी बी प्लस पी बी एस के नॉट ln 1 प्लस ए एल अपॉन 1 प्लस ए एक्स। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर एक ए था वो मिस हुआ है, आई थिंक यहाँ पर एक ए भी था ना, देखिएगा यहाँ पे ए भी था, तो ये ए भी होगा। बाकी सारा डेटा गिवन है। तो फॉर टी ए पुट x इक्वल टू 0। तो जब टी ए को x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और सारा डेटा पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी ए ऑल्सो। कैलकुलेशन थोड़ा सा ये है, बट आप इससे काफ़ी अप्रोच सीख चुके हैं और आपने 2-3 कॉन्सेप्ट्स को जो है हीट का यूज़ कर लिया, इसलिए क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।